जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर करेंगे फॉर जेई मेंस। ठीक है, इस एक वीडियो में हम सारे सीक्वेंस एंड सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आपको बस एक एफर्ट अपने तरफ से डालना है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरी ये गारंटी है कि इस टॉपिक से मेंस के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। जो लोग आज तक सीक्वेंस एंड सीरीज भी नहीं जानते, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और वो भी एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप डेफिनेशन को देख सकते हो, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन लॉजिकल मैनर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ नंबर्स को देख रहे हो, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका अरेंजमेंट है एक लॉजिकल मैनर, यानी कि अगर मैं 2 में +3 करता हूँ तो ये आता है 5। अगर मैं 5 में +3 करता हूँ तो ये आ रहा है 8, और 8 में मैं +3 करता हूँ तो ये आ रहा है 11। अगर 11 में +3 करूँगा तो ये क्या आएगा, 14। तो इसी तरीके से जो नंबर्स होंगे उसमें किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, तो +3 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है एक लॉजिकल मैनर, इसी चीज़ को सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो 2 4 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का तो 4 आ रहा है, 4 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, और 8 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि नंबर का क्या है, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, और एक लॉजिकल मैनर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरीज क्या होता है। तो देखो, सीरीज कुछ नहीं होता। सीरीज जो सीक्वेंस में जो एलिमेंट होते हैं ना, उनका सम होता है। जैसे 2 5 8 11 क्या है, एक सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस का अगर हम सम कर दे इसके एलिमेंट का तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। देखो, जेई के अंदर ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ्लो के साथ बढ़ते रहोगे ना, जो जो चीज़ें मैं बताते रहूँगा वो बस आप सुनते रहोगे, लास्ट तक बने रहोगे, तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जेई के अंदर आपको दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पहला चीज़ ये होता है कि जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चन का कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, उसी पैटर्न से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और कई बार जेई के अंदर ना आपको ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ, आप देखो ही नहीं, तो ऐसे कभी आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, जो टॉपिक नहीं भी आ रहा है वो भी एक बार फिर से देखो, तो मेरी ये गारंटी है ना कि वो आपकी टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में इतना तो पता चल गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि क्या है, सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, अगर आप आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करोगे, यानी कि ये जो 2 5 8 11 ये हमारे क्या है, कुछ नंबर्स दिए हुए सीक्वेंस में, जहाँ पे ये जो 2 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको मैंने डिनोट किया है T1 से, 5 जो है वो हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है जिसको मैंने डिनोट किया है T2 से, 8 हमारा क्या है, थर्ड टर्म है जिसको मैंने T3 से डिनोट किया है। वैसे ही जो मेरा लास्ट वाला टर्म होगा उसको मैंने Tn से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि AP होता क्या है। तो मैं आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करूंगा तो मेरे पास कुछ चीज़ आएगा। जैसे मैं T2 को T1 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक D मिलेगा। इस D को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस D को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में लिखेंगे CD। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आगे वाले में से पीछे वाले नंबर को माइनस करूंगा तो मुझे एक D मिलेगा, और ये D जो है ना वो सेम रहेगा फॉर ऑल नंबर्स, यानी कि इसमें से मैं इसमें से माइनस करूँ तो भी मेरा D सेम आएगा, इसमें से माइनस करूँ तो भी मेरा D सेम आएगा। तो ये जो सीक्वेंस होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारा AP के अंदर है। जैसे कि आप देखो 2 5 8 11, अगर मैं T2 को T1 से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसको इसमें से माइनस करूँ तो 3 आ रहा है। अगर मैं 8 से 5 माइनस करूँ तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 8 11 से मैं 8 माइनस करूँ तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि जो मेरा आगे वाला नंबर है उसमें से अगर मैं पीछे वाले नंबर को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, जो कि 3 इस सीक्वेंस के अंदर इंटायरली सेम है। तो इस चीज़ को क्या मैं बोलूँगा कि ये सीक्वेंस किस में है, ये सीक्वेंस हमारा एपी के अंदर है, ठीक है। अब देखो T1 जो होता है ना, इसको हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। T2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए प्लस डी। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं इस बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। T2 जो है वो हमारा क्या है, ए प्लस डी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 है और मेरे पास कॉमन डिफरेंस है 3, तो क्या मैं सेकेंड टर्म निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं ए को 2 रखूंगा और डी को 3 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड टर्म को भी निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म को भी निकाल सकते हो, 5 टर्म को भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। आप ऐसे बहुत सारे टर्म्स को निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आपको कुछ नंबर सीक्वेंस में दिए हुए होंगे, ठीक है, जिसमें आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को आप माइनस करोगे तो एक आपको नंबर मिलेगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये नंबर इंटायरली सेम होगा फॉर ऑल, यानी कि जैसे 8 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो भी मुझे 3 मिल रहा है, 5 से मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ तो भी मुझे 3 मिल रहा है, 11 से 8 को माइनस कर रहा हूँ तो भी मुझे 3 मिल रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, सेम है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 को T1 से डिनोट किया हुआ है जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है, 5 को T2 से डिनोट किया हुआ है जो कि सेकेंड टर्म है, 8 को मैंने T3 से डिनोट किया हुआ है जो कि मेरा थर्ड टर्म है, और 11 को मैंने T4 से डिनोट किया हुआ है जो कि मेरा फोर्थ टर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा T1 है वो क्या है, ए है, और सेकेंड टर्म जो है वो मेरा क्या है, ए प्लस डी है। यानी कि ए में मैं अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो मेरा सेकेंड टर्म आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बॉक्स में इसको मैंने बना के दिखाया हुआ है कि जैसे T2 हमारा क्या है, ए प्लस डी है। यहाँ पे मैं ए का वैल्यू क्या है, 2 डाल रहा हूँ, डी कितना है, 3 है, तो ए प्लस डी में कर रहा हूँ तो मेरा कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, यानी कि मेरा सेकेंड टर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो आप देखो कि ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो मैंने ये वाला आ, लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है T2 माइनस T1 इक्वल टू में T3 माइनस T2 इक्वल टू में T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। जैसे कि मान लो कि मेरा एक AP है, ठीक है। AP मेरा क्या है, तो 2, 5, 8, 11, ठीक है। 2 मेरा क्या है, A है, यानी कि A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, T1 है। 5 हमारा क्या है, T2 है, यानी सेकेंड टर्म है। 8 मेरा क्या है, T3 है, यानी मेरा थर्ड टर्म है। और 11 कितना है, मेरा T4 है, ठीक है। T2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस डी। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D। और फोर्थ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3D, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर मैं T2 माइनस T1 करूँ तो मेरा कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर मैं 5 से 2 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 3। अगर मैं यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस करूँ, 8 मेरा क्या है, T3 है, और 5 मेरा क्या है, T2 है, तो भी मेरा क्या है, 3। अगर मैं यहाँ पे T4 से T3 को माइनस करूँ, यानी कि अगर मैं 11 माइनस 8 करता हूँ तो भी मेरा क्या है, 3 यार। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा, वो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर मैं आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करता हूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्या है, वो डी है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है कि T2 माइनस T1 इक्वल टू में T3 माइनस T2 इक्वल टू में T4 माइनस T3 इक्वल टू में हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये सारे जो टर्म्स होंगे ना, ये क्या होंगे, इनका माइनस जो होगा वो D के बराबर आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो कि आपको AP दिया हुआ है, जैसे कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। इसमें आपको पूछ दे कि आपको nth टर्म निकालना है, यानी लास्ट वाला टर्म निकालना है, ठीक है, जो मैं TN से डिनोट कर रहा हूँ ना, तो इसको AN भी बोलते हैं, ठीक है।
तो इस ये निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ए एन इक्वल टू में क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका ये फॉर्मूला है जहाँ पे एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स मान लो कि n दिया है तो वो हम हमेशा n माइनस वन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस वन इंटू में d। तो ये हमारा क्या हो जाता है, a प्लस d हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे a n हमारा क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d हो जाता है, ठीक है। तो a मेरा कितना है, 2 प्लस n माइनस वन इंटू में d हमारा कितना है, तो 3 है। तो यहाँ से हमारा nth टर्म कितना आ गया, तो 2 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू में 3n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, an टर्म आ गया इस AP का, ठीक है। उसी तरीके से मैं SN भी निकाल सकता हूँ, यानी कि सम ऑफ nth टर्म भी निकाल सकता हूँ, जहाँ पे n मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, a मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, फिर से यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जिसमें से मैं माइनस वन करूंगा, और d मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है जो सम ऑफ nth टर्म को कैलकुलेट करता है, वो क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करें। तो देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखना कि ये वाला फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, ठीक है। एक सेकंड आप रुको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, ठीक है। और मुझसे कहा गया है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस में है, AP में है। तो मुझे इसका सम ऑफ एन टर्म बताना है कि इसका एन टर्म का समीशन कितना है, और इस AP में कितने टर्म है, 4 ही टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 4/2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 2 है, और लास्ट टर्म कितना है, तो 11 है। तो मैं यहाँ पे 2 प्लस 11 कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 4/2 इंटू में ये आ जाएगा मेरा 13, यहाँ से 2, ये कितना आ गया, 26। तो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ना, ये तभी आपको अप्लाई करना है जब आपका लास्ट टर्म दिया हुआ हो, ठीक है, यानी nth टर्म दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपका 11th जो है वो nth टर्म दिया हुआ है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं 2, 5, 8, 11 डॉट 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 सो ऑन कर दूं, तो यहाँ मेरे पास nth टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ना, ये फॉर्मूले आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, क्योंकि यही तीनों फॉर्मूले से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताने चाहूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हम आते हैं। देखो, क्वेश्चन के अंदर ना आपको कई बार कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि थोड़ा नया टाइप का लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दे कि आपके पास AP के अंदर 3 टर्म है, ठीक है, और आपको उस तीनों टर्म को निकालना है, ठीक है। या फिर आपको बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि आप 3 टर्म AP के अंदर मान लो, यानी लेट कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोल दे कि आपको 3 टर्म मानने हैं AP के अंदर, तो आप क्या मानोगे, A माइनस डी, A प्लस डी। या फिर आपको अगर बोल दे कि 4 टर्म मानना है, तो क्या आप मानोगे, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। अगर 5 टर्म को बोल दे तो आप क्या मानोगे, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस 2D और A प्लस 2D। ये मैंने इसलिए आपको बोला है कि ये हमेशा यही मानना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचा देते हैं। अगर आप देखो, मानने को आप कोई और टर्म भी मान सकते हो, ठीक है, बट वहाँ पे जो प्रोसेस होगा ना कैलकुलेशन का, वो लेंदी हो जाएगा। बट जब आप ये टर्म्स मानोगे ना, तो ये बड़ा ही कैलकुलेशन को ईजी और स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको इस टर्म्स को लेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मीन का मतलब क्या होता है, जैसे ABC, ठीक है, ये ABC हमारे क्या है, AP के अंदर। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो होगा B इक्वल टू में A प्लस C/2, यानी कि
जो हमारा मिडिल टर्म है ये इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का समेशन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कैसे आया, तो 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे समेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो 2 थे। अगर मान लो कि a1 a2 an डॉट 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 an हमारे इतने सारे AP के अंदर टर्म्स दिए हुए, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an डिवाइडेड बाई में n। और ये n क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे समेशन में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n थे समेशन के अंदर, इसलिए हमारा अर्थमेटिक मीन इसके बराबर आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अर्थमेटिक मीन भी क्लियर हो गया हो। अगर मान लो कि a और b दो ऐसे हमारे नंबर है, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में मान लो कि a और b मान लो हमारे दो ऐसे नंबर है, इन दो नंबर के बीच में मैंने दो अर्थमेटिक मीन डाल दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब देखो एक चीज कि यहाँ पे जो हमारा a है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। a जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। सेकेंड अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। और b हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोल देगा कि मान लो a और b की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और बोल देगा कि इन दो a नंबर्स के बीच में दो अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं, तो आप उन दोनों अर्थमेटिक मीन का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये बड़ा इजी होता है और कैसे ये निकलेगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको इजी हो जाए रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 और 11 दो टर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 और 11 आपके दो टर्म है, इन 3 एंड 11 के बीच में आपके तीन अर्थमेटिक मीन दे दिए गए, तो आपको ये पूछ रहा है कि ये तीनों अर्थमेटिक मीन क्या होंगे, ये निकालने को बोल रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा इजी है, ये 3, ठीक है, यहाँ पे a1 a2 a3 और 11, ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म में a, ये मेरा क्या है, सेकेंड टर्म। ठीक है, ये मेरा क्या है, थर्ड टर्म, ये मेरा क्या है, फोर्थ टर्म, और ये मेरा क्या है, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे मेरा a1 कितना है, 3, यानी कि मेरा a कितना है, 3, और यहाँ पे मेरा a5 कितना है, 11, यानी a प्लस 4d कितना है, 11। तो क्या मैं यहाँ पे a की वैल्यू डालूंगा, 3 प्लस 4d इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 11, यानी कि मेरा 4d इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो 11 को अगर मैं 3 से माइनस करता हूँ तो 8 आ जाएगा, और 4 से 8 जाएगा, कितना आएगा, 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 2। अब देखो जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है यानी a1 है, ये कितना होगा, a प्लस d, तो a हमारा कितना है, 3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, तो ये कितना आ गया, 5। a2 हमारा कितना है, a प्लस 2d, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू में 7 एंड सो ऑन, यानी कि ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ये हमारा 7 आ गया है, ये हमारा 9 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि दो नंबर से और दो नंबर्स के बीच में आपके तीन अर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं, तो वो तीनों अर्थमेटिक मीन के वैल्यू को कैलकुलेट करके आप दे दो। देखो जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में बड़े इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और बड़े हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी आपको जेई के अंदर नहीं आएगा इतना इजी, बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बता इसीलिए रहा हूँ ना, ताकि कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस आगे कराऊंगा जिसमें इस टॉपिक का डायरेक्टली यूज है, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ों को आप देख लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि जेई 2019 का क्वेश्चन है ये मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, एक सेकंड आप वेट करो, मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0, यानी कि हमारा जो T19 है वो कितना है, 0 है। ठीक है, देन इट्स 49th टर्म यानी कि T49 डिवाइडेड बाई T29 इक्वल टू में क्या होगा।
ठीक है। तो एक चीज देखो आप, T19 कितना होगा? T19 को क्या मैं a प्लस 18d इक्वल टू में 0 लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि 18d कैसे आया, तो मैंने बताया था कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर मैं n के जगह पे 19 पुट करता हूँ तो मैं a प्लस 19 माइनस 1 इंटू में d लिखूंगा। तो क्या मेरा a प्लस 18d नहीं आएगा? तो क्या आप समझ में आए इसको मैंने कैसे लिखा? अब मैं आता हूँ यहाँ पे T49 को मैं कैसे लिखूंगा। तो क्या मैं T49 को a प्लस 48d लिख सकता हूँ? क्या मैं T28 को a प्लस में 28d लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है कि क्या मैं यहाँ पे a इक्वल टू में माइनस 18d लिख सकता हूँ? क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ? क्योंकि a प्लस 18d हमारा कितना है, 0 के बराबर है। अगर मैं माइनस 18 को 0 के साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस 18 को मैं 0 के साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस 18d में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इक्वल टू में मेरा कितना आ गया, माइनस 18d आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 18d, सॉरी एक सेकेंड, माइनस 18d प्लस 48d डिवाइडेड बाई में माइनस 18d प्लस 28d इक्वल टू में कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आएगा 30d डिवाइडेड बाई में 10d, यहाँ d से d गया, 0 से 0 गया, कितना आया हमारा 3 अपॉन में 1 इक्वल टू में कितना आ गया 3:1। तो आप सोचो कितना इजी जेई के अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जेई के अंदर बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम ही नहीं है कि T18 टर्म कैसे निकालते हैं, T49 टर्म कैसे निकालते हैं, T29 टर्म कैसे निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे ये क्वेश्चन कभी नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सा यहाँ पे मैंने यूज ये किया है कि a प्लस 18d जो हमारा 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने a को क्या लेट कर लिया है, माइनस 18d लेट कर लिया। कैसे किया है ये भी फिर से मैं बता देता हूँ। a प्लस 18d मेरा कितना है, 0 के इक्वल है। तो मैं a इक्वल टू में माइनस 18d आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 18d को मैं जब 0 के साइड भेजूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के अंदर, माइनस साइन इस पे आ जाएगा, तो a माइनस 18d ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली a की वैल्यू को माइनस 18d पुट कर दिया है। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को क्या किया है, माइनस 18d पुट कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ अ एपी इज -10, यानी कि जो हमारा थर्ड टर्म है इस एपी का वो कितना है, -10 है, यानी कि A3 कितना है, -10। अब बोल रहा है कि एंड द फोर्थ टर्म इज -25, यहाँ पे जो हमारा A4 है वो कितना है, -25। तो फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। हमसे बोला जा रहा है कि an कितना होगा, भाई साहब ये बता दो इस एपी की। तो इस nth टर्म को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो a प्लस 2d इक्वल टू में -10 हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं a4 को a प्लस 3d इक्वल टू में -25 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि हाँ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मैं सेकेंड माइनस वन करता हूँ, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू में -25 प्लस 10। तो मेरा a से a गया। ठीक है, क्योंकि अगर 1 और -1 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3d से 2d गया तो d हमारा कितना आ गया, -15। ठीक है, अगर मेरा d -15 आ गया तो क्या मैं a को कैलकुलेट कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल इजीली। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो a प्लस 2 इंटू में -15 इक्वल टू में कितना है, -10। तो a प्लस -30 इक्वल टू में -10, और इस -30 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू में -10 प्लस 30 इक्वल टू में कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि अब मेरे पास a भी है और d भी है। तो यहाँ पे मैं a इन टर्म को कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना होगा, a प्लस
n माइनस वन इंटू में d। तो nth टर्म मेरा कितना है, nth टर्म है मेरा a टर्म है मेरा b 20 है, n माइनस वन, और d मेरा कितना है -15 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस -15n, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +50। ठीक है, कितना हो जाएगा -15n, और ये माइनस माइनस +15। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 35 माइनस 50n। ठीक है, 15n। तो इस तरीके से मैंने nth टर्म को कैलकुलेट कर लिया। तो nth टर्म हमारा कितना है -35 माइनस 15n। अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बड़े इजीली ही आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि T20 जो है वो हमारा कितना है 1/10 है, और T10 जो है वो कितना है 1/20 है। तो हमसे पूछा गया कि सम ऑफ 200 टर्म कितना होगा। ठीक है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। T20 कितना होगा, a प्लस 19d इक्वल टू में 1/10, और T10 कितना होगा a प्लस 9d इक्वल टू में 1/20। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि क्या मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप सेकंड से फर्स्ट को मत माइनस करो, आप फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो। ठीक है, एक सेकंड को आप जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10d इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 1/20। 1/20 कैसे आया, तो 1/10 माइनस 1/20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20। ठीक है, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू में 1/20। ठीक है, तो d इक्वल टू में कितना आ गया हमारा, d इक्वल टू में 1/200, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1/200। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा a कितना है। वैसे ही जब आप a निकालोगे तो a भी आपका कितना आएगा 1/200 आएगा। ठीक है, जब आप a को किसी इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में और d को किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आएगी 1/200। अब हमसे क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा क्या गया था कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे s इक्वल टू में कितना है 200, तो 200 डिवाइडेड बाई में 2 है हमारा कितना है 2 इंटू में 1/200। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लस 199 इंटू में 1/200। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, ये कटा 100। ठीक है, 100 200 मेरा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 200, 2 प्लस 199। ठीक है, और 0 से 0 गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 201 डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, 201 डिवाइडेड बाई में 2। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इस चीज को 100 1/2 लिख सकता हूँ। अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 200, और 200 में +1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 201/2। ठीक है, तो जेई के अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के अंदर। अब सोचो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है एपी के अंदर, तो क्या ये तुमसे कंप्लीट नहीं होगा। अगर तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा है ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग ही की है बिल्कुल बेसिक से, तो अब आप इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखो। ठीक है, आप, मेरा गारंटी है कि आपका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो आगे बिल्कुल ही इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जेई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस टॉपिक के ऊपर नहीं आया है, बट इस टॉपिक का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको एक एपी है, उसका सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, x मान लो कि एक सम को दिया हुआ है, और हमसे पूछ देगा nth टर्म निकाल दो। इस सम ऑफ nth टर्म से हमको nth टर्म पूछेगा निकालने के लिए। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है।
हमारे पास सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है और उस सम ऑफ nth टर्म से हमको nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये समझो, इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn Sn इक्वल टू में 2n स्क्वायर प्लस 5n फाइंड Tn एंड शो दैट सीक्वेंस इन AP। हमको Tn को निकालना है और Tn निकाल के ये देखना है कि हमारा AP सीक्वेंस जो होगा वो AP के अंदर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा Sn कितना दिया हुआ है? Sn है हमारा 2n स्क्वायर प्लस 5n। Sn माइनस 1 हमारा कितना होगा? तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 होगा। तो क्या मैं यहाँ से Tn निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ, इजीली आप निकाल सकते हो। तो हमारा Tn कितना हो जाएगा? तो Sn माइनस 1 और यहाँ पे आप Sn की वैल्यू को रख दो, फिर आप Sn माइनस 1 की वैल्यू को रख दो। ठीक है, और यहाँ से बेसिक्स आपका जो कि कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो है वो अप्रॉक्स में आएगा 4n प्लस 3। ठीक है, यहाँ से मेरा जो Tth टर्म था वो आ गया 4n प्लस 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या ये, अब देखो हमारा nth टर्म निकल गया है। nth टर्म हमारा कितना है? 4n प्लस 3 है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो मैंने nth टर्म निकाला उससे जो मुझे सीक्वेंस मिलेगा, तो क्या वो सीक्वेंस AP के अंदर होगा या नहीं होगा। अगर n को मैं 1, अगर n में 1 एज्यूम करता हूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 7। अगर n को मैं 2 एज्यूम करता हूँ तो मेरा सेकेंड टर्म क्या आएगा? तो 11। अगर n को मैं 3 एज्यूम करता हूँ तो मेरा थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? तो 3 एज्यूम करता हूँ तो 12 प्लस 15। ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 7 इक्वल टू में 4, 15 माइनस 11 इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे हमारा आगे वाले नंबर से मैं पीछे वाले को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस कितना क्या मिल रहा है? 4 का मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा जो nth टर्म होगा, ठीक है, इससे जो मुझे सीक्वेंस मिलेगा वो मेरा सीक्वेंस कैसा होगा? AP के अंदर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अब तक पढ़ाया वो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये JEE 2002 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ लॉग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखो, लॉग बेस n और n स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जो n स्क्वायर होता है ना, तो इसका n का जो पावर होगा वो बाहर आ जाए। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा बेस का पावर है तो ये पावर 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है कि लॉग के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमें दिया हुआ है कि 1 लॉग, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे हाँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा log 3 4.3x माइनस 1, ये किस में दिया हुआ है? ये हमारा AP के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज जो मेरा AP के अंदर दिया हुआ है, तो क्या मैं इन तीनों टर्म से अर्थमेटिक मीन निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ, इजीली आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2 log 3 स्क्वायर 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 3 बेस 3 4.3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो 2 है इस प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। जब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब m का पावर 2 होगा या फिर m का पावर कुछ भी होगा, तो वो पावर log से बाहर आएगा और उस पावर का क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 log 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, आप लिख सकते हो। तो log 3 4.3x माइनस 1 लिखूंगा, यहाँ 2 से 2 खल्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो कि ये मेरा log 3 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसमें log 3 बेस 3 वाले को इस साइड लाऊंगा, तो क्या ये माइनस हो जाएगा इसमें? तो आप बोलोगे हाँ, हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर, वो क्या होती है कि लॉग का अगर बेस सेम हो, ठीक है, और लॉग का क्या हो, बेस सेम हो, जिससे मान लो z, तो यहाँ पे हमारा n और z कैसे होंगे, डिवाइड में होंगे, यानी कि लॉग बेस n डिवाइडेड बाई z। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लॉग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो बस आप लॉग के बारे में, ये जो मैंने प्रॉपर्टी साइड में लिखी है ना, बस इसको गो थ्रू कर लो, आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को log 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 और 4.3x माइनस 1 लिख सकता हूँ इक्वल टू में 1? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वो आप फिर से समझो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि 3 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या मैं इस चीज़ को 3 का पावर 1 और 3x प्लस 2, यहाँ पे मैं 4.3x माइनस 1 लिख सकता हूँ इक्वल टू में 1? आप बोलोगे हाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या बोलोगे, हाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमें लॉग को हटाना है। ठीक है, तो लॉग को हटाने का तरीका क्या होता है, जो बेस है और जो इधर नंबर है, इस बेस का पावर ये चढ़ा दो, यानी कि 3 का पावर 1, और ये जो हमारा आर्गुमेंट है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3/3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4.3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 3x इक्वल टू में कितना है, हमारा t है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3t प्लस 2 4.t माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आएगा, 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू में 0। और आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो श्रीधराचार्य मेथड होता है। वो क्या होता है, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जब इस फॉर्मूले पे मैं a b c का वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास x के दो वैल्यूज आएंगे, पहला आएगा -2/3 और दूसरा आएगा हमारा 3/2। ठीक है, पहला क्या आएगा -2/3 और दूसरा क्या आएगा 3/2। सॉरी मैंने यहाँ पे 3/3 लिख दिया, -2/3 और दूसरा क्या आएगा 3/2 आएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x1 ये आया और हमारा x2 हमारा क्या आया, 3/2 आया। ठीक है, x2 हमारा 3/2 और x1 हमारा कितना है, -2/3। अब एक चीज देखो, मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी में एक चीज लिखा है, लॉग नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो हमारा लॉग होगा ना वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें क्या निकालना था, हमें तो x कितना है वो निकालना था, क्वेश्चन में तो x पूछा हुआ है। तो अब चलो हम x को निकालते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर से इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, एक तो है -2/3 और दूसरा क्या है 3/2। -2/3 तो हमारा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि लॉग जो होता है हमारा निगेटिव वैल्यू नहीं होता, निगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता बल्कि निगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, बट यहाँ पे आपका t है तो इसको आप t ही कर लो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमारा x नहीं है, यहाँ पे हमारा t है। ठीक है, तो आप यहाँ पे t लिख लो। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग t हमारा कितना होगा, t इक्वल टू -2/3 और हमारा कितना है 3/2। ठीक है, t और t को मैंने कितना अज्यूम किया हुआ, तो t जो है वो हमारा कितना है 3/x।
यानी कि 3t हमारा कितना है, तो t हमारे पास एक ही है जो कि 3/2 है, क्योंकि -2/3 तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अब 3/x है। अब देखो यहाँ पे ना हमें x को निकालना है और x हमारा बैठा हुआ है पावर के अंदर। तो अगर कोई भी चीज किसी के पावर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। अब लॉगरिथमिक हम कैसे लगा के इस x की वैल्यू निकालें, वो बड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग को लेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ हम लॉग लेंगे और दोनों तरफ लॉग का जो बेस है वो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग बेस 3 3x इक्वल टू में लॉग बेस 3 3/2, ठीक है। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है कि जब भी n का कुछ भी पावर होगा तो ये जो पावर है वो क्या होता है, log के बाहर आ जाता है। तो x हमारा बाहर आ गया और यहाँ पे log बेस 3 3 इक्वल टू में ये हमारा कितना आ जाएगा, log 3 3/2। अब एक चीज याद रखना, एक log की और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि जब log के अंदर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो log की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी x डॉट 1 कितना होगा, x ही होगा। और यहाँ पे हमारा log बेस 3 3/2, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन ये दिया हुआ होगा तो आप डायरेक्टली इसको भी टिक करके आ सकते हो, या फिर देखो जेई है तो जेई में ऑप्शन इतने इजी नहीं दिए जाते कि आप जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और लास्ट आपका सॉल्यूशन आएगा और आप बस क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करो और चलते बनो, ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बना के वो लोग देते हैं, तो इसको हम एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो हमारा क्या है, लॉग बेस 3 3 माइनस लॉग बेस 3, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये हमारा फिर से सेम आ गया, यानी कि 1 माइनस लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 2 इक्वल टू में x। तो ये था हमारा 2002 जेई के अंदर इस क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। तो आप देखो कितना इजीली मैंने ये इस क्वेश्चन को कराया। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देखो और जो मैंने क्वेश्चन कराया ना एक बार फिर से जाके उसको देखो, आपको इजीली क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं कि बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, जहाँ पे हमारा थर्ड टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब देखो जो मैंने पीछे आपको कुछ चीजें लिखवाई हुई थी, जैसे कि ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर 5 टर्म्स के बारे में जिक्र हो और 5 टर्म्स दिया ही ना हो कि A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, A4 कितना है, A5 कितना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको हमेशा टर्म्स अज्यूम करना है, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला था, ताकि जो आपका कैलकुलेशन होगा ना वो आपका सिंपल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इजी कैलकुलेशन होगा, लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आओ मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, तो हम लेट कर लेते हैं ना कि हमारा जो फर्स्ट 5 टर्म जो है एपी का वो कितना है। तो एक है हमारा क्या, a माइनस 2d, एक है हमारा a माइनस d, एक है हमारा a, और एक है हमारा a प्लस डी, और एक कितना है a प्लस 2d। अब जो बोल रहा है कि इन पांचों टर्म का जो सम है इस एपी का वो कितना है, ये हमें निकालना है। और थर्ड टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी कि थर्ड टर्म हमारा कितना है, 5 है, यानी कि a हमारा कितना है, 5। तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है, प्लस a प्लस 2d, ठीक है। तो 2d से 2d गया और d से d गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब a की वैल्यू मुझे दी रखी है कितना, 5, तो 5 इंटू में मैं अगर 5 करता हूँ तो कितना आएगा, 25। तो आप देखो कितना इजीली मैंने सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आप और भी कुछ मान सकते थे, एपी के टर्म 5, बट आपको इतना इजीली उसका कैलकुलेशन नहीं मिलता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमेशा जो आपके एल्डर्स बोलते हैं ना करने के लिए, वो करना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू में 10 दिया हुआ है।
वहीं पे मेरा A2 प्लस A9 कितना दिया हुआ है 17, तो हमें पूछ रहा है A20 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज की A2 कितना होगा, यानी कि सेकेंड टर्म हमारा कितना होगा A प्लस डी, A प्लस 4D माइनस A प्लस ए प्लस 2D इक्वल टू में कितना है 10 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, A से A गया, यानी कि ये मेरा आ जाएगा A, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा D, ठीक है। इसको मैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा माइनस, ठीक है। तो ये मेरा जैसे ही ओपन होगा तो ये माइनस के अंदर चला जाएगा 2D, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना होगा प्लस 3D इक्वल टू में 10, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है सेकेंड टर्म, यानी कि A प्लस डी प्लस A प्लस 8D इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 17। तो यहाँ पे हमारा 2A प्लस 9D इक्वल टू में कितना है 17 आया, ठीक है। 2A प्लस 9D इक्वल टू में मेरा कितना है 17 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको A एंड D का वैल्यू मिल जाएगा, और A एंड D का वैल्यू मिलते ही आप A20 निकाल सकते हो। और A20 कैसे निकालोगे, A प्लस 19D, जहाँ पे A की वैल्यू लिखनी है और D की वैल्यू लिखनी है, और आपको A20 पता चल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया एक बार फिर से जाओ क्वेश्चन को देखो, ठीक है। जो मैंने प्रोसेस बताया उसको एक बार फिर से आप कॉपी पे करो, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो, ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के टाइम पे। जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है हमारे AP के अंदर है, ठीक है। और A1 प्लस A4 प्लस A7 डॉट 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 A16 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 114। A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस डॉट 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 A16 इक्वल टू में कितना दिया है 114, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है। वो क्या होता है कि मान लो कि कोई AP है, ठीक है, और उस AP के अंदर कुछ टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि AN तक हमारा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि AN प्लस A1 इक्वल टू होता है किसके, AN माइनस 1 प्लस A2 इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पे एक चीज समझो, अगर एक AP है और उसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए A1 A2 A3 डॉट 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 AN, जो कि हमारा लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये हमेशा इक्वल होगा किसके, सेकेंड लास्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, जो हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, यानी कि A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस, क्या मैं कितना नंबर ऑफ गैप आ रहा है 3, तो क्या मैं यहाँ पे A10 लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे A13 लिख सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे A16 इक्वल टू में 114 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो AP की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या मैं A1 इक्वल टू A1 प्लस A16 हमारा A4 प्लस A13 इक्वल टू में A7 प्लस A10 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे हाँ बराबर होगा। अगर मैं मान लो कि इसको कुछ के अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये सब किसी न किसी चीज के बराबर होंगे। तो यहाँ पे के अज्यूम मत करो, आप यहाँ पे आप इतना ही समझो कि A1 प्लस A16 इक्वल टू A4 प्लस A13 इक्वल टू में A7 प्लस A18 इसके बराबर होगा, ये तीनों टर्म इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि क्या मैं यहाँ पे 3 टाइम्स A1 प्लस A16 लिख सकता हूँ इक्वल टू में 114, क्योंकि देखो A1 प्लस A16 इक्वल ही तो है A4 प्लस A13 के,
और A7 प्लस A10 के, तो बार बार उन चीज़ों को लिखने से अच्छा है कि मैं थ्री, कितने हैं, 3 टर्म है, तो 3 इंटू में A1 प्लस A16 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो A1 प्लस A16 हमारा कितना आ जाएगा, जब मैं इधर 3 को डिवाइड करूंगा इसके साथ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 114 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखो जो हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उससे हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालने को क्या बोल रहे हैं कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 निकालना है। क्या यहाँ पे फिर से A1 प्लस A16 जो है वो इक्वल होगा A6 प्लस A11 के, आप बोलोगे हाँ होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स A1 प्लस A16, आप बोलोगे हाँ आप लिख सकते हो। तो क्या मैं 2 इंटू में 114 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, जो कि मेरा 8 2 2 3 आएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, तो 7 और ये कितना आ गया 6, यानी 76। और ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एपी के प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन था क्या। देखो आपको कुछ ना क्वेश्चन के अंदर एपी के टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस डॉट 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 A16 जो है वो 114 के बराबर है। तो हमें A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। अब देखो एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब एपी के अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए होते हैं तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म ये हमेशा इक्वल होता है हमारा सेकेंड लास्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसी तरीके से सो ऑन कंटिन्यू होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है कि यहाँ पे A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10, ठीक है। क्योंकि देखो 3 ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि A1 के बाद A4 आ रहा है, A4 के बाद कितना आ रहा है, A7 आ रहा है, तो A7 के बाद कितना आएगा, A10 आएगा, और A10 के बाद कितना आएगा, A13, तभी तो A13 के बाद हमारा A16 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे A1 प्लस A16 इक्वल टू में A4 प्लस A13 इक्वल टू में A7 प्लस A10 होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैंने गलती किया हुआ है, यहाँ पे A10 होगा। तो क्या यहाँ पे A10 होगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इस चीज को 3 इंटू में A1 प्लस A16 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बार इक्वल टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू में A1 प्लस A16 लिख दिया। अब आपके क्वेश्चन एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 इंटू A4 प्लस A13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, A1 प्लस A16 प्लस A11 प्लस A16, ठीक है। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 पूछ रहा है। और यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है, तो इस ये हमेशा सम किसके बराबर हुआ, इन दोनों के बराबर हो। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मैचिंग नहीं ना मिल रहा है, बेफालतू का मैं दिमाग क्यों लगाऊं, ठीक है, जब क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज दिया हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने A1 प्लस A16 को लिया है। तो 3 इंटू में A1 प्लस A16, जब ये 3 इधर जाएगा तो 114 डिवाइडेड बाई में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब देखो जो मुझे दिया हुआ है निकालने के लिए वो कितना है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। तो A1 प्लस A16 इक्वल टू में किसके बराबर आएगा, A6 प्लस A11 के, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स A1 प्लस A16, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो A1 प्लस A16 कितना हो गया, 114 डिवाइडेड बाई में 3 हो जाएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 228 डिवाइडेड बाई में 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो A1 A2 डॉट 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 जो हमारा टर्म्स है वो किसमें, AP के अंदर है, जहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि A1 प्लस A7 प्लस A16 इक्वल टू में कितना है, 40। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द AP। तो हमें पूछ रहा है कि जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म होगा AP का वो हमें निकालना है। तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, आइए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 A7 A16, क्या मैं इसको A प्लस 60 प्लस A प्लस 15D इक्वल टू में 40 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पे 3A प्लस कितना हो जाएगा 21D इक्वल टू में मैं 40 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। यहाँ मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो A प्लस 7D इक्वल टू में 40 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो A प्लस 7D इक्वल टू में कितना आ गया, 40/3,
इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मुझसे पूछा क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि मुझसे S15 निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा 15/2, 2 इन 2 में A प्लस 14D, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 15/2, यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो A प्लस मेरा कितना आएगा 7D। और A प्लस 7D कहाँ पे है बेटा जी, आप देखो A प्लस 7D हमारा 40/3 है। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 15/2 इंटू में 40/3। तो 3 15 गया कितने बार में, 5 बार में, और 2 से 40 गया कितने बार में, 20 बार में। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया, नहीं ये होगा 200, ठीक है। कितना आ गया हमारा 200, ठीक है। 2 5 10, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा एक सेकंड कहीं मैंने कैलकुलेशन एरर किया हुआ है। हाँ देखो मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, एक सेकंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे मैंने एरर किया हुआ है। जैसे 15 2 इंटू में 2 इंटू में कितना है 40/3 है, ठीक है। ये गया, ये कितना है 5। अब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 200। तो देखो सिली मिस्टेक से हमेशा बचना है। अब देखो मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझसे सिली मिस्टेक हो गया। तो आप तो अभी बिगिनर हो, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगी आपसे, तो उस चीज को अवॉइड करना है। क्योंकि सोचो एक क्वेश्चन जो है ना आपको -5 नंबर दे, एक तो आपका 4 नंबर गया, ऊपर से आपको -1 मिलेगा, यानी कि आप कितने में जा रहे हो, -5 में लॉस में जा रहे हो। और मीन्स के अंदर ना एक एक नंबर के लिए ना रैंक्स बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यू टॉपिक को लेके आता है, ठीक है। और वो हमारा न्यू टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है। और जेई का आज के डेट में ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। इधर से बहुत सारे क्वेश्चन जेई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि दो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ, ठीक है। पहला सीक्वेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 7 11 डॉट 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 कितना दिया हुआ है 407। सेकेंड सीक्वेंस जो हमारा दिया हुआ है वो है 2 9 16 डॉट 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 कितना दिया हुआ है 905, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स दोनों सीक्वेंस के अंदर कितने होंगे। अब इस सीक्वेंस को आप जब थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस जब आप निकालने जाओगे तो 4 आएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस जब आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि ये भी एपी के अंदर है और ये भी एपी के अंदर है। अब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है तो एक चीज हमेशा आप याद रखना कि हमें सबसे पहला कॉमन टर्म जो है ना वो खुद से फाइंड करना पड़ेगा। यानी कैसे करेंगे, अब इन दोनों जो एपी दी हुई होंगी ना, इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सपैंड करेंगे। तो जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे ना तो हमें नंबर ऑफ कॉमन, पहला नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हमें मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो 17 है, तो 17 में मैं अगर 4 को सॉरी 11 है, तो 11 में मैं 4 को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 15। फिर 15 में 4 को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 19। फिर मैं करता हूँ तो कितना आएगा 23। अब यहाँ पे मैं 7 को ऐड करता हूँ, तो 7 को जब मैं यहाँ पे एक सेकेंड 23, ठीक है। और जैसे ही 7 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है 9। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 7 को ऐड करूंगा तो मेरा कितना होगा 23, और डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारा पहला जो कॉमन टर्म है वो मुझे मिल गया, यानी कि कितना है 23। तो अब जो मैं ईपी बनाऊंगा ना उसमें मेरा पहला टर्म मुझे मिल गया 23, ठीक है। अब मेरी जो जितनी हर्डल थी ना वो खत्म हो गई, ठीक है। अगर जब भी आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछ दे, ठीक है, दो सीक्वेंस देके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला कॉमन टर्म आपको खुद से निकालना है। और वो कैसे निकालोगे, दोनों सीरीज जो भी दोनों सीक्वेंस है उसको एक्सपैंड कर दो। जैसे जैसे एक्सपैंड करोगे आपको एक कॉमन टर्म मिल जाएगा।
अब सेकंड काम क्या करना है, वो आपको करना है कि दोनों एपी का जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा उसका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। यानी 7 और 4 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 28। और ये 28 जो होगा ना, जो हमारा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 23 में 28 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 51। ठीक है, और डॉट 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 ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है कि लास्ट वाला टर्म कितना होगा। ठीक है, हमें लास्ट वाला टर्म भी तो निकालना है ना, तो हम लास्ट वाला टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, ये 407 तक जा रहा है और ये जो सीक्वेंस है ये 905 तक जा रहा है। तो जो हमारा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का जो सीक्वेंस बनेगा वो इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस से छोटा होगा या फिर इसके बराबर ही होगा, यानी कि जो हमारा एन होगा ये लेस देन इक्वल टू 407 ही होगा, इससे कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मैं एन को निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ। एन की फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो 23 और n माइनस वन इंटू में हमारा d कितना है, 28 लेस देन इक्वल टू में 407। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो n हमारा कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू में 14.71। ठीक है, और 14.71 आया, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो n हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ से मैं an को भी निकाल सकता हूँ, यानी कि an हमारा कितना, n कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 23 प्लस 13 इंटू में मेरा कितना है, कॉमन डिफरेंस 28। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि लास्ट वाला जो हमारा टर्म है वो कितना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, और एपी के प्रॉपर्टीज से मैंने आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन जेई के अंदर आया हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि हमारा 2, 5, 8, 11 ये एक एपी है। ठीक है, इस एपी में मान लो कि मैं 3 एक फिक्स्ड नंबर है, हर एक टर्म में मैं इस एपी के अंदर ऐड करता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो मुझे रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी मेरा एपी के अंदर होगा। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, एपी के अंदर होगा, और उसका भी जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। जैसे कि मैं 3 को इस सीक्वेंस के अंदर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे के दिखा देता हूँ। जैसे ये कितना हो जाएगा, 5, 8, 11 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है, 3। कैसे आया, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना आया, 3। और यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना था, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 3 था। ठीक है, अब समझ में आया कि प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपको एक फिक्स्ड नंबर से एपी के एलिमेंट्स में एडिशन कराते हो या फिर सब्ट्रैक्शन कराते हो तो आपको जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी के अंदर होगा और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा पहले वाले एपी के जैसा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी था। ठीक है, प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मान लो कि अगर हमारा ये एपी है जैसे कि 2, 5, 8, 11 ये हमारा क्या है, एक एपी है। इस एपी के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं करके देखता हूँ तो 4, 10, 16 ये कितना आ गया, 22। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस कितना था, 3 था, और यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस नंबर से आप ईपी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो। किस नंबर से कर रहा था, तो 2 से कर रहा था, तो कितना आ गया, 6। अब देखो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है इसको भी आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल ही फिट करके रख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि 2, 5, 8, 11 ये हमारा एक एपी है। ठीक है, मैं दूसरा एक एपी ले रहा हूँ जैसे कि आप ले लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस आप बता दो कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप 1 में 2 को ऐड कर रहे हो तो 3 मिल रहा है, 3 में 2 को ऐड कर रहे हो तो 5 मिल रहा है, 5 में 2 को ऐड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 + 1
5 प्लस 3, 8 प्लस 5, 11 प्लस 7 करता हूँ तो मुझे जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या होगा, 3, 8, 13, 18। और यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। ठीक है, तो यही ये प्रॉपर्टी बोलता है कि जब आप दो एपी को लोगे और उन दोनों एपी के एलिमेंट, दोनों एपी के सेम पोजीशन के एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में ही होगा और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर होगा। यानी 3 + 2 भी हमारा कितना है, 5 है, और ये भी कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी और फोर्थ प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर है ही। क्यों ये क्लियर है, तो यहाँ पे देख लो, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अगर मैं 11 + 5 करता हूँ और यहाँ पे मैं 9 + 7 करता हूँ तो ये कितना आएगा, 16 = 16। अब समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेई के अंदर जो मैंने कराया था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि A1, A2, A3 और A4 आपके एपी के अंदर टर्म है, तो यहाँ पे A4 + A1 = में कितना आएगा, A2 + A3। ये मैंने कहा था ना आपको, और सेम जो टॉपिक है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अब समझ में आया कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेई के अंदर। तो आई होप कि ये आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं आपको कराता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी आर 33 and 1155 रिस्पेक्टिवली, देन अ वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म इज। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 टर्म मुझे पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ना कि जब भी 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म बोलने के लिए एपी के अंदर होगा और ये बोल देगा तो हमें क्या अज्यूम हमेशा करना है, तो होगा A - D, ए और हमारा क्या होगा, A + D होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सम ऑफ 3 टर्म कितना है, 33, यानी कि A - D + A + D = में कितना है, 33 है, यानी कि D से D गए हो तो 3A = में कितना आ गया, 33, A = में कितना आ गया, 11। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट हैं वो कितने दिए हुए, 1155, यानी कि A - D, A और A + D = में कितने दिए हुए हैं, 1155। यहाँ पे ये देखो क्या ये A + B और A - B वाला फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे हाँ। तो A² - D² पे ये फिट हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ, 1155। A² हमारा कितना है, 11, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 121 - D², ये कितना हो जाएगा, 11 = में 1155। ठीक है, अगर मैं 1155 को 1155 को डिवाइड करता हूँ 11 से, तो ये हमारा समथिंग अप्रॉक्स 1055 है। ठीक है, जो कि 121 - D² = में 105। तो जब मैं 121 - 105 = में हमारा D² होगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये हमारे आ जाएगा 16 के बराबर, जो कि हमारा D² होगा। और यहाँ पे जो हमारा D होगा वो कितना होगा, D = ±4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ±4 हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका D आ गया वो कितना आ गया, +-4 आ गया। तो यहाँ से आप 11th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है मेंस के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन